कन्नौज के इतिहास के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर। युद्ध भूमि में जान गंवाने वाले राजा जयचंद को क्यों कहा गद्दार? राजा जयचंद को गद्दार साबित करने पर मिलेगा 11 लाख रुपए का इनाम। देश की इस समिति ने ठोका दावा, कोई देकर देखे चुनौती। कन्नौज के इतिहास में राजा जयचंद को बताया जाता है पराक्रमी। एक ऐसा हिंदू सम्राट जिसके आगे कांपती थी बड़ी बड़ी सेनाएं। कन्नौज के राजा जयचंद गद्दार थे या वीर सम्राट, इसको लेकर इतिहास के पन्नों में एक बहस चलती रहती है। जहां दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज की दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रातों में जयचंद की भूमिका एक गद्दार के रूप में प्रस्तुत की, तो वहीं कन्नौज के इतिहासकार इसको पृथ्वीराज की चाटुकार ई में लिखा गया। एक लेख मानते हैं यहाँ की एक संस्था ने राजा जयचंद को गद्दार साबित करने वाले के लिए इनाम राशि भी घोषित कर रखी है। उनका कहना है कि जो इतिहासकार राजा जयचंद को पूरे प्रमाण के साथ गद्दार साबित करेगा वह उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। इतिहासकारों की माने तो चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अलावा किसी भी और ऐतिहासिक पुस्तक में राजा जयचंद के गद्दार होने का विवरण नहीं मिलता। कौन थे जयचंद? जयचंद राठौर 1170 से 1194 ईस्वी उत्तर भारत के गाहड़वाड़ वंश के एक राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के पास में बसे कान्यकुब्ज और वाराणसी सहित अंटारवेदी देश पर शासन किया। आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर राज किया था। गाहड़वाड़ वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। एक NCERT किताब के हवाले से कहा गया है कि जयचंद, जिसे आमतौर पर देशद्रोही माना जाता है, हकीकत में एक नायक था जिसने गौरी की सेना से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। इसके अलावा जयचंद की कई और कहानियां भी हैं जिनमें कहा जाता है कि जयचंद एक अच्छे शासक थे। सर, जयचंद को गद्दार बोला जाता है, कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समिति है उसमें इनाम रखता है, क्या है पीछे की वजह? देखिए, जयचंद गद्दार नहीं है, पहली बात तो यही स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, जो जयचंद थे वो महानतम हिंदू सम्राट थे, हिंदू सम्राटों में बहुत प्रसिद्ध था और उसने अपनी सीमा को बहुत बढ़ाया और जब तक वो जीवित रहा तो यमन का प्रदेश उसने वर्जित कर दिया था। और उसके मरने के बाद ही 1194 के बाद जब उसकी मृत्यु हुई है, उसके बाद यमनों का साम्राज्य पूरा फैल गया। लेकिन अपनी संघर्ष में वो मोहम्मद गोरी से कई बार उसने लड़ाई लड़ी और इसलिए उसको गद्दार कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासों में थोड़ा गद्दार का जिक्र है। गद्दार नहीं, उन्होंने दिखाया है कि पृथ्वीराज का लड़ाई कर रहे थे तो जयचंद ने साथ नहीं दिया, जबकि पृथ्वीराज ने उसको निमंत्रण नहीं दिया था और राजाओं को निमंत्रण दिया, वो सब आए थे। इस बेस पर वो कह रहे हैं कि गद्दार है, कि हमारे देश का साथ नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं है। वो महानतम हिंदू सम्राट है और वीर योद्धा है और उसको बहुत सी पदवियाँ उसने धारण की। आप लोग का क्या दावा है गद्दार न होने के लिए? गद्दार नहीं है, हम लोग यही दावा करते हैं, इतिहास में कहीं भी गद्दार नहीं लिखा गया है, एक भी ग्रंथ छोड़ के? कोई भी ग्रंथ नहीं है। बस पृथ्वीराज रासो, हाँ, छोड़ के बाकी सब जगह वो क्लियर लिखा है। और पृथ्वीराज रासो जो है वो काल्पनिक काव्य है, उसको इतिहास में नहीं माना जाता। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने साफ कह दिया था कि पृथ्वीराज रासो की जो तिथि लिखी हुई है वो समय की नहीं है, वो बाद में लिखा गया, उसको जोड़ दिया गया संयोग के साथ। इतिहास को, हिंदुस्तान के इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, महासम्राट कन्नौज के राजा यशस्वी राजा महाराजा जयचंद को कुछ चाटुकार इतिहासों ने गद्दार साबित करने की कोशिश की। कोई प्रमाणित इतिहासकार या न ग्रंथ इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि महाराजा जयचंद ने कोई गद्दारी की।
महाराजा जयचंद कन्नौज के राजा यशस्वी राजा थे और लड़ते लड़ते दुश्मनों से वीर गति को प्राप्त हुए थे। पृथ्वीराज जरूर अयाशी टाइप के व्यक्ति थे, जिससे उनकी हिंदुस्तान के किसी राजा से नहीं बनती थी, चाहे कन्नौज के राजा जयचंद हो या महोबा के राजा परमाल हो। कई जितने राजा थे वो सब उनके विरोध में थे, क्योंकि उनके जो कर्म थे वो ठीक नहीं थे। इस कारण इस बात को धोने के लिए कन्नौज के लोग प्रत्येक वर्ष महापर्व शिवरात्रि को एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें प्रदेश और देश से इतिहासकार आते हैं, जो जयचंद के उज्जवल चरित्र पर चर्चा करते हैं। और ऐसा कहीं कोई प्रमाण दे दे कि कन्नौज के राजा ने कोई गद्दारी की, तो निश्चित रूप से समिति की ओर से उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप देखते हैं स्लोगन भी लिखते हैं, हम कन्नौज वासियों ने अपने राजा जयचंद का स्टेचू भी बनवाया है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, बहस करते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं देता, सिर्फ बातें करते हैं। इतिहास का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, जो गलत लिखा गया है। वैसे कन्नौज कभी अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं रहा, ये वीरों की धरती है और दानियों की धरती। हर्ष जैसे राजा यहाँ पर हुए, साहित्यकारों की धरती है, इसलिए आज ये कार्यक्रम हुआ है। आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। जिसके दिमाग में कीचड़ भरा है, गोबर भरा है, वो ये कहता है महाराजा जयचंद ने कोई गद्दारी की, तो निश्चित रूप से वो कन्नौज आए, और अगर ये साबित कर देता है तो समिति उसे इनाम देगी 11 लाख।